जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज तीसरी क्लास में बहुत लंबी कुछ लेट होने के कारण, कुछ अर्जेंट शेड्यूल पीछे होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया और ना क्लास डाल पाया। तो चलिए, मैंने सोचा 50 व्यूज़ आ जाएंगे तो ज़रूर डालूंगा। तो 50 व्यूज़ आए तो आज का टारगेट होगा, जब तक 60 व्यूज़ आएंगे तभी मैं अगली क्लास लाऊंगा, क्योंकि फिर मुझे भी पता चलेगा ना कि आप लोग शेयर कर रहे हैं और आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को पसंद और शेयर ही नहीं कर रहे तो फिर फ़ायदा क्यों। क्योंकि मुझे पे अपना वक्त, हर किसी का वक्त कीमती होता है दोस्तों। याद रखना, आपके जीवन में भी आपका समय बहुत कीमती है, बहुत कीमती। जिसने अपने समय का सदुपयोग कर लिया ना, वो ज़िंदगी में कहीं नहीं हारा। कहते हैं ना कि किस्मत का रोना होता है। किस्मत का रोना उसी को आता है ना जिसने समय का उपयोग नहीं किया। अगर आज हम सफलता नहीं मिली है, आज हमें सक्सेस नहीं मिली ना दोस्तों, इसके पीछे का मेन कारण है कि हमने समय के महत्व को नहीं समझा और समय का दुरुपयोग किया, और जिसके कारण इसकी सज़ा आज हमें भुगतनी पड़ रही है। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ऐसा करें। दोस्तों, कभी भी याद रखना कि चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हम अपनी गलतियों से सीखते सीखते कभी कभी उम्र बीत जाती है और हमें अपनी गलतियां फिर भी पता नहीं चल पाती। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप पेपर देते हैं ना, हर बार पेपर देते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, अगले पेपर का जैसे ही शेड्यूल तैयार होता है, आप कहते हैं कि भाई साहब अगले पेपर में तो इतनी मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, जो भी कर देंगे सब कर देंगे। ठीक है। हाँ, इस बार लेकिन जब अगला रिजल्ट आता है, कुछ भी नहीं, रिजल्ट वही जीरो आता है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि आपका जोश तो था ना बिना मूल्यांकन का था। आपने मूल्यांकन किया नहीं अपना कि मेरी कमियां कहाँ रही, मेरी गलतियां कहाँ रही, कहाँ पर मैंने गलतियां की, समय का दुरुपयोग नहीं किया, और सीधे जोश में आए और बोल दिया। फिर उसके बाद अपनी गलतियों पर इग्नोर करते हैं। फिर अगला पेपर आता है, फिर वही बात है, फिर वो जो आता है। ऐसे आपकी उम्र चले जाती है, यारी दोस्ती में हो या कैसे भी हो, चले जाती है दोस्तों। और याद रखना, पढ़ाई बोरियत सबको लगती है, लेकिन जिससे इसे झेल दिया वो ज़िंदगी को क्या कर गया दोस्तों, वो ज़िंदगी में पार कर लिया। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की 2 क्लासें आप जरूर देखिएगा। तो उससे पहले एक छोटा सा व्यू, मतलब पुरानी क्लास को रिवीजन करते हुए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंडियन सिविलाइजेशन में 2300 BC से 1750 BC तक इसका वो होता था, टाइम पीरियड बताया था। पहली खोजी की सभ्यता थी दोस्तों, और शुरुआत में जो इसका मतलब पहली साइट थी जो इंडस और इसके साइड नदियों के किनारे खोजी गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा व्यू दे देते हैं। तो 1826 में दोस्तों चार्ल्स मिशन ने मतलब इसका पर ध्यान दिया था। 1856 में फिर दोस्तों फिर इस पर मतलब ये लाहौर से कराची के बीच जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो इस पर फिर से ध्यान गया दोस्तों। कहाँ से? लाहौर से कराची के बीच। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना दोस्तों कि पहली बार भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ते होंगे ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। देखते हैं कितना पढ़ते हो। अगर आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया ना, तो लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ते हैं, नहीं तो वही चलो क्या जवाब दे के आलस। तो इसका मतलब आप जिज्ञासाशील नहीं है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जिज्ञासाशील मतलब आलस है आपके अंदर, थोड़ा बहुत लग रहा है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ने के कमेंट बॉक्स पे ज़्यादा जवाब नहीं देना चाहते हैं, पढ़ देने के, क्योंकि वो पढ़ाई के प्रति इतना डेडिकेट होते हैं, क्योंकि अपना 1 मिनट भी वो मूल्यवान समझते। तो चलिए ठीक है। उसके बाद 1861 में मतलब जो कनिंघम ने सिविलाइजेशन के व्यापक सर्वेक्षण किया, और इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दोस्तों। तो 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं। फिर दोस्तों इसके प्रमुख व्यवसाय जो अर्थव्यवस्था, हमने 2 क्लास में बाकी चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। भारतीय पुरातत्व के जनक कनिंघम वो थे। कौन थे दोस्तों? कनिंघम थे। और 1991 में धौलावीरा में खोजा गया हड़प्पा सभ्यता, एक सिविलाइजेशन की खोज फिर पूर्ण माना गया था। फिर उसके बाद राखीगढ़ी हरियाणा में हड़प्पा की सिविलाइजेशन की मतलब न्यू साइट खोजी गई 2015 में। और फिर उसके बाद दोस्तों इसका रूरल और जो सिविलाइजेशन सभ्यता थी, मतलब इस तरह की सभ्यता थी, मानी जाती है दोस्तों, त्रिकोण में मानी जाती है। और ये रूरल और अर्बन में 2 भागों में डिवाइड है। और रूरल 1490 मिली हैं और अर्बन की 10 मिली हैं। जो फिर उसके बाद दोस्तों जो कहाँ कहाँ मिली हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरह से हैं। ठीक है,
तो फिर हम इसके बाद इसकी विशेषताएं जानते हैं। तो विशेषताएं में दोस्तों ये फर्स्ट खोजी गई सभ्यता है, आपको पता ही है। प्रथम नगरीय सभ्यता है, ये आपको पता ही है। इसके 2 पार्ट्सों में डिवाइड थे दोस्तों, ये 2 पार्ट्सों में डिवाइड थे, एक ईस्ट था एक वेस्ट था दोस्तों। ईस्ट की तरफ क्या थे, निम्न वर्ग के लोग रहते थे, साधारण वर्ग के लोग रहते थे, कच्ची ईंटों के निर्मित मकान थे दोस्तों। जबकि वेस्ट के तो ऊंचाई वर्ग में रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, यहाँ पर पक्के ईंटों का निर्मित मकान थे। लेकिन दोस्तों यहाँ का रेशियो सेम था दोस्तों, एक यहाँ का रेशियो सेम था दोस्तों, रेशियो में कोई अंतर नहीं था दोस्तों। 3:3:2:1, ठीक है दोस्तों, यहाँ का रेशियो में कोई अंतर नहीं था दोस्तों। 1 मिनट। फिर उसके बाद हम दोस्तों इसकी इकोनॉमी व्यवस्था पढ़ें। फिर तो यहाँ क्या क्या थे वो तो बता दें। प्रत्येक घर में आंगन कुआं थे, विशाल स्नानागार थे और बाढ़ नियंत्रण व्यवसाय थे, बेहतर जल की निकासी व्यवस्था थी, सभी नालियों के ऊपर जालियाँ थी दोस्तों। सभी जो वो थे नालियों के ऊपर क्या थी दोस्तों, जाली थी। प्रत्येक घर में कुएं थे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कास्ट सिस्टम था दोस्तों, यहाँ पर कास्ट सिस्टम था नहीं था, बिल्कुल नहीं था दोस्तों। ये जो आज चला है ना कास्ट सिस्टम, जिसकी वजह से सारी अशांति, सबसे ज़्यादा अशांति फैली रहती है। तेरा मेरा मैं तेरा, उच्च नीच वर्ग, ये वो इस तरह के बहुत अशांति, सबसे ज़्यादा देश में विद्रोह का कारण है तो ये कास्ट सिस्टम और राजनीति सबसे ज़्यादा इस तरह की जो है। कभी राजनीति भी में भी ज़्यादा जब होती है, जैसे चुनाव का माहौल होता है तो कभी कुछ और कास्ट सिस्टम में भी इसी तरह की देखने को मिलता है। तो चलिए बोलते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वर्ग थे दोस्तों। वर्ग कौन थे, व्यापारी वर्ग थे, योद्धा वर्ग थे और विद्वान थे, श्रमिक थे। और दोस्तों आपको बताऊंगा कि कास्ट सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है। आप पढ़ते रहना, क्लास देखते रहना, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिल जाएगी, आपके मन के सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे हिस्ट्री से रिलेटिव। फिर उसके बाद दोस्तों प्रमुख हम सीधे आ जाते हैं इसकी अर्थव्यवस्था पे दोस्तों। ये ठीक है, बाकी चीज़ें अगली क्लास में बताई गई हैं, आप इस तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। प्रमुख व्यवसाय मेजर पर जो दोस्तों वहाँ पर प्रमुख व्यवसाय ठीक है, उसमें दोस्तों प्रमुख व्यवसाय में जौ था, गेहूँ था, चावल था। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर था इनका इंडस सिविलाइजेशन में, तो जौ था, वो था, ये था, ठीक है दोस्तों। फिर पशुपालन क्या थे, यहाँ गाय थी, बैल थे, बकरी थी। क्या थी दोस्तों, गाय थी, बैल थे, बकरी थी। फिर सबसे पहले कपास, यहाँ पर कपास की यानी कपास क्रॉप यहाँ पर उगाई गई थी दोस्तों, ठीक है। और फिर उसके बाद हड़प्पा के लोग दोस्तों, फिर उसके बाद हड़प्पा के लोग हॉर्स से परिचित नहीं थे दोस्तों। याद रखना, कौन सी सभ्यता के लोग हॉर्स से परिचित नहीं थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग हॉर्स से परिचित नहीं थे। लेकिन दोनों ये है, यहाँ पर करेंसी सिस्टम और वाटर सिस्टम दोनों मौजूद थे। वाटर सिस्टम का करेंसी सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली, और करेंसी सिस्टम इस तरह के सिस्टम दोनों मौजूद थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मोहरें मिलती है, आगे देखते जाओ, आगे बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जो तो दोस्तों इंटरनल और आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार होते थे, यानी ट्रेड होते थे, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों व्यापार होते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर फिर उसके बाद रोड और रिवर के द्वारा यहाँ व्यापार होता था, ठीक है। जो एक्सटर्नल थे दूसरी सिविलाइजेशन के साथ एक सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन के साथ व्यापार होता था। वो ऑक्सीजन ये नीचे समुद्रों के माध्यम से होता था। यहाँ की प्रमुख बंदरगाह थे दोस्तों, एक तो सुटकागोडोर सुटकाडोर था जो अफगानिस्तान में था, ठीक है। फिर लोथर कहाँ था दोस्तों, गुजरात में था। आर्थिक राजधानी चन्नू-जोदड़ो दोस्तों, इनकी पूछने जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन की यानी सिंधु सभ्यता की इकोनॉमी कैपिटल किसे कहा जाता है दोस्तों, चन्नू-जोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉटन और ग्रेन, अनाज का। तो अगर आप लोगों को किसी को भी दोस्तों कहने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमारे एक सर हैं जिनसे हम पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, तो वो भी कहते हैं दोस्तों दोस्तों दोस्तों, वो तो उनसे आदत बन चुकी है। तो वो भी कैसे हमारे दोस्तों, आप लोग ठीक होंगे, आप में से कोई उनकी क्लास देखते होंगे तो पर उनने इमेजिन कर लिया होगा कि मैं किन सर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी करंट अफेयर्स की क्लास जरूर देखना। वीर तालियान नाम से है, यूट्यूब पर पढ़ती है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप में से कोई द हिंदू या इस तरह की
करंट की तैयारी करें, जो लोग मतलब उनके काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा मोटिवेशन देते हैं, काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं, उनकी दोस्तों क्लास में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, नैतिकता की बात करते हैं। आपके अंदर की जो बुराइयाँ हैं ना, सब खत्म हो जाएंगी। बुराइयाँ किसी के अंदर नहीं होती हैं, लेकिन जो कमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है। एक्सपोर्ट में कॉटन और ग्रीन मतलब अनाज का व्यापार होता था दोस्तों। इनका इंपोर्ट कहाँ कहाँ से होता था? कर्नाटक से गोल्ड, खेतरी से कॉपर और अफगानिस्तान से सिल्वर यानी टीन का वो होता था। ठीक है दोस्तों। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में पॉलिटिकल सिस्टम था दोस्तों, मतलब सॉरी, इंडस सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंडस सिविलाइजेशन में पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, राजा का कोई प्रमाण नहीं था दोस्तों, नो किंग। ठीक है दोस्तों, नो एविडेंस ऑफ किंग, यहाँ का राजा का कोई परिणाम नहीं था। पूरी सिस्टम जो पूरी व्यवस्था थी वो, जो पूरी व्यवस्था मतलब सिस्टम दोस्तों ट्रेड मतलब वर्चस्व पर थी, वर्चस्व पर सबसे ज़्यादा था। मतलब वर्चस्व मतलब जैसे गांव में होता ना कि जो अगर बुबू की चलती है तो पूरे गांव में एक का जो रॉफ हो तो वही कंट्रोल किए रहता है। जैसे शादी ब्याह या कोई होली त्यौहार जो भी हो, उस पर एक बुबू ऐसे होते हैं जो बड़े हेड होते हैं, जिनको देख के पूरा गांव थर 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 कांपता है। तो आज के टाइम में तो यार अब कोई नहीं डरता है, लेकिन पहले के टाइम में ये चीज़ें देखी थी और हमने भी आंखों के सामने देखी थी। एक बुबू थे बड़े खतरनाक, सामने दिख के तो भाई साहब हाथ जोड़ना पड़ता था वह। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों पूरी व्यवस्था सिस्टम पर निर्भर करती थी। बेहतर प्रशासन था दोस्तों, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ दोस्तों, यहाँ का बेहतर कानून था दोस्तों, बेहतर कानून था। और ट्विन कैपिटल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, वैली सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ट्विन कैपिटल ऑफ इंडस थे, हड़प्पा थे और वैली सिविलाइजेशन था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम इनकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। क्या इंडियन सिविलाइजेशन में धार्मिक व्यवस्था थी दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो रिलीजन धार्मिक व्यवस्था थी दोस्तों, मंदिर के पुजारी का प्रमाण नहीं है दोस्तों, याद रखना। नो एविडेंस ऑफ द टेम्पल प्रीड्स दोस्तों, वहाँ पर तो मंदिर के पुजारी का प्रमाण नहीं था। ठीक है। सिर्फ प्रकृति पूजा थी, पीपल की पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे, जानवरों की किस भी, कुबड़ वाले बैल की पूजा। ठीक है दोस्तों, कुबड़ वाले बैल की पूजा यानी नंदी की, जो नंदी जैसे दिखते ना, हाँ, तो कुबड़ वाले बैल की पूजा के यहाँ क्या मिले हैं दोस्तों? प्रमाण मिले हैं दोस्तों। यहाँ मंदिर प्रमाण नहीं मिले हैं। प्रकृति पूजा का प्रमाण है, यहाँ प्रकृति पूजा होती थी, जानवरों की पूजा होती थी, जानवरों की पूजा में बैल, कुबड़ वाले बैल की पूजा होती थी। व्यक्ति भगवान की पूजा किसकी करता था? शिव की पूजा करते हुए एक योगी पाए गए। किसकी पूजा करते हुए? शिव की पूजा करते हुए एक व्यक्ति द्वारा, मेल गॉड पाए गए। ठीक है, एक योगी पाए गए। और फीमेल गॉड दोस्तों, योनि पूजा यानी मातृ देवी की पूजा की जाती थी। योनि पूजा मतलब मातृ देवी की पूजा की जाती थी। और एक कांस्य मूर्ति भी मिली है यहाँ। नोट, स्वास्तिक चिन्ह की पहली बार यूज, अग्नि पूजा का यूज इंडियन सिविलाइजेशन में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया? इंडस सिविलाइजेशन में। ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर भी देखते हो, आप देखते होगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? इंडियन सिविलाइजेशन से, अग्नि पूजा। और हाल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब एक एग्ज़ाम में, मैं क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ता रहता हूँ तो इसलिए मुझे याद रहता है। वो कौन से एग्ज़ाम में था ये मुझे ध्यान नहीं रहता, लेकिन पूछा गया था कि स्वास्तिक चिन्ह का पहली बार यूज किस सभ्यता मतलब निम्न में से किस में किया गया दोस्तों? वहाँ पर ये था हड़प्पा सभ्यता। इस मतलब ये इस तरह से दिए गए थे, आर्य समाज या धार्मिक समाज, इस तरह से। तो उसमें सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन वो करना था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अग्नि पूजा का यूज यहीं किया गया दोस्तों। ठीक है, अग्नि पूजा हवन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आज की क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद मेरे दोस्तों। जाते जाते एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आप पर्यावरण प्रेमी हैं, नहीं भी है, और आप में से किसी का भी जन्मदिन हो, आप क्लास कभी भी देख रहे हो, तो प्लीज़ एक पेड़ ज़रूर लगाएं। साल में एक पेड़ हर इंसान को लगाना चाहिए, ताकि पर्यावरण मतलब सुरक्षित रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।